जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी प्यारी सी बेटी मोनी के साथ रहती थी। उस दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आई हुई थी। अरे गोरी कौवी, लगातार जंगल में तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये बारिश रुकी नहीं तो हम अपने घर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। अगर थोड़ी देर और यहाँ बारिश में बैठी रही तो बीमार हो जाऊंगी। नहीं नहीं, अगर तुम बीमार पड़ गई तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? हमारे घर के आसपास तो कोई खाना भी नहीं बचा है अब। क्यों ना कालू कौवा हम यहीं पर आज किसी के घर रुक जाएं? हाँ, मुझे तो यही सही लग रहा है। चलो देखते हैं, आखिर कोई तो रुकने के लिए जगह देगा। अरे मोनी बेटा, बारिश बहुत तेज हो गई है। खिड़की से नीचे आ जाओ वरना बीमार हो जाओगी। बस थोड़ी देर और मम्मा, मुझे मजा आ रहा है यहाँ बैठने में। बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। अरे अभी दरवाजे पर कौन आया होगा? इतनी बारिश में भला कौन हो सकता है? रुको मम्मा, मैं देखती हूँ। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? कोई बड़ा है क्या घर पर? कृपया करके उसे बुला दीजिए। क्यों, क्या बात है? मुझे बताओ तुम लोग। अगर नहीं बतानी तो मैं अंदर जाकर दरवाजा बंद कर रही हूँ। दरअसल बात ये है बेटे, हमें रुकने के लिए जगह चाहिए थी। हम बारिश में भीग रहे हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम तब तक यहाँ रह सकते हो जब तक बारिश नहीं रुक जाती। वैसे तुम लोग कहाँ पर रहते हो? मुझे इस जगह के तो नहीं लग रहे। दरअसल हम पहाड़ी की उस तरफ से आए हैं। उस तरफ खाना ना मिलने की वजह से हमें इस तरफ आना पड़ा। अरे उस तरफ तो मेरी शांति मौसी भी रहती है। हाँ, उसका तो घर हमारे ही घर के बगल में है और उनके घर हमारा तो अच्छा जाना आना भी है। टुन्नी चिड़िया फिर उन्हें आराम करने के लिए गर्म घोंसले दे देती है। शाम का समय हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा, जो मैं सोच रही हूँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? हाँ, मगर ये अंडे हैं किसके? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चाहे किसी के भी हो। चलकर देखते हैं। जल्दी से एक एक अंडा पी लेते हैं, वरना कोई यहाँ आ जाएगा तो हमें देख लेगा। वे लोग जल्दी जल्दी अंडा पीकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे थे तो अंधेरा ज्यादा होने के कारण वह रास्ता भटक जाते हैं और फिर से वहीं पर आ जाते हैं। अरे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ, अब क्या होगा? रात भी बहुत हो गई है। क्यों ना हम वापस उस चिड़िया के घर चले? हाँ, ये सही रहेगा। जब मिट्ठू तोता अपने घोंसले में आता है तो अरे मेरे अंडों को कौन बेरहम पी गया? अब मैं क्या करूँगा? तभी मिट्ठू तोता को दोनों कौवे बगल से जाते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों कौन है? इन्हें तो पहले कभी इस जंगल में मैंने नहीं देखा। कहीं इन्होंने ही तो मेरे अंडे नहीं पिए। इनका पीछा करना होगा मुझे। अरे टुन्नी बहन, हम रास्ता भटक गए। अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो गया है। कृपया करके हमें आज रात यहीं विश्राम करने दो। कोई बात नहीं, तुम आज रात यहीं रुक सकते
सकते हो। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दाने दे देती हूँ। टुन्नी चिड़िया फिर उन्हें खाने के लिए गेहूं की बैल दे देती है। जरासर बहन, हमें भूख नहीं है अभी, जब भूख लगेगी हम खा लेंगे। उन्हें सोने के लिए फिर से टुन्नी चिड़िया गरम घोंसले दे देती है। अरे ये दोनों कौवे आखिर टुन्नी चिड़िया के घर क्या कर रहे हैं? मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ, मेरी स्कूल टीचर बोलती है कि किसी अजनबी को घर पे रखना ठीक नहीं है। देखा नहीं आपने, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब भी कुछ नहीं खा रहे। सुबह होते ही वो लोग बेटा यहाँ से निकल जाएंगे। बस आज रात की ही तो बात है। अगले दिन सुबह। ठीक है गोरी बहन, मैं मोनी को लेकर थोड़ा बहुत दाना चुगने जा रहे हैं। मौसम अच्छा है, अब तुम भी अपने घर के लिए निकल जाओ। हाँ, कल बारिश में बहुत देर तक उड़ने के कारण मेरे तो पंखों में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे और आराम की जरूरत है। हम दोपहर के बाद अपने घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है गोरी कौवी, हम दाना चुगने के लिए जा रहे हैं। टुन्नी और मोनी चिड़िया फिर दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। सुनो कालू कौवा, वो चिड़िया चली गई है, क्यों ना हम लोग भी अब जंगल में घूम कर आए। हाँ, कोई ना कोई स्वादिष्ट अंडे का स्वाद चख कर ही आएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर जंगल में अंडे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आज तो इन कौवों के बारे में पता लगा कर ही रहूँगा, आखिर ये इस जंगल में क्यों रुके हैं। अरे यहाँ देखो, कितने बड़े बड़े और स्वादिष्ट अंडे रखे हैं। जल्दी से इनको पी लेते हैं और फिर उस चिड़िया के घर जाकर सो जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। जब वे लोग अंडे पीने लगते हैं तो मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है और शोर मचाने लगता है। चोर, चोर, अंडा चोर, 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 अंडा चोर। मिट्ठू की आवाज सुनकर बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है जिसके अंडे थे। उन दोनों के चिल्लाने से जंगल के बहुत सारे पक्षी वहीं जुड़ जाते हैं। अरे देख क्या रहे हो, इन्होंने जंगल में बहुत पक्षियों के अंडे पिए हैं, मारो अब इन्हें। सभी पक्षी मार मार कर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही टुन्नी चिड़िया को भी पता लगता है तो वो भी वहाँ आती है। तुम लोगों को मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी और तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। जंगल के पक्षी उन दोनों कौवों को फिर पिंजरे में कैद कर देते हैं। देखा मम्मा, मैं सही बोल रही थी ना, किसी अजनबी को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। दुष्ट कौवा एक बार टुन्नी चिड़िया के अंडे खाना चाहता था। वह बहुत समय से यह इंतजार कर रहा था कि टुन्नी चिड़िया कब उड़कर अपने अंडों से दाना चुगने जाएगी। अरे इतना समय हो गया, ये टुन्नी चिड़िया तो अंडों से उड़कर कहीं जा ही नहीं रही। आखिर ये कब जाएगी, कब मुझे इसके स्वादिष्ट अंडे खाने के लिए मिलेंगे। आहा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। काफी दिन गुजर गया है और मुझे भूख भी जोरों की लगी है। चलो दाना चुगने के लिए जाती हूँ, जल्दी से पेट भर के आ जाऊंगी। मगर तभी टुन्नी की नजर कालू कौवा के ऊपर जाती है, जो पेड़ की शाखा के पीछे छिपा हुआ था। अरे ये पेड़ की टहनी के पीछे कौन छिपा बैठा है? मुझे लग रहा है ये तो कालू कौवा है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मेरे अंडे तो नहीं खाना चाहता? हे भगवान, अब तो मैं दाना चुगने भी नहीं जा सकती। वहाँ पर बैठे बैठे टुन्नी चिड़िया को सुबह से शाम हो जाती है। तभी वहाँ को बंटी कबूतर जा रहा होता है। अरे टुन्नी,
आज तुम दाना चुगने नहीं गई क्या? नहीं बंटी भैया, और क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? भूख तो बहुत जोरों की लगी है, पर वहाँ पेड़ के पीछे कालू कौवा छिपा बैठा है। फिर टुन्नी चिड़िया उसे अपनी सभी बातें बताती है। अरे ऐसे तो तुम भूख के मारे मर जाओगी। आओ जल्दी से दाना चुग कर आ जाना, जब तक मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल कर लेता हूँ। धन्यवाद बंटी भैया, मैं अभी गई और अभी आई, तुम बस ध्यान रखना। और टुन्नी चिड़िया फिर दाना चुगने के लिए चली जाती है। तभी दुष्ट कालू कौवा उड़कर वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह बंटी भाई, तूने तो मेरा काम चुटकियों में कर दिया। अरे उस बुद्धू चिड़िया को पागल बनाना इतना आसान था कि बिना सोचे समझे मेरे भरोसे अपने अंडे छोड़ गई। अच्छा ठीक है, लो अपने पैसे और अब मुझे यह अंडे खाने दो। बंटी कबूतर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी कालू कौवा टुन्नी के अंडे खा जाता है। जब टुन्नी चिड़िया वापस लौटकर अपने घोंसले में आती है तो अरे ये बंटी कबूतर कहाँ गया और मेरे अंडों को भी किसने खा लिया? कालू कौवा भी चला गया है। मुझे लगता है इसमें इन दोनों की साजिश थी। मैंने बंटी कबूतर पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर ली। मैं इसका बदला उन दोनों से जरूर लूंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। टुन्नी चिड़िया एक दिन कहीं से सेब लाकर पहाड़ पर बैठी खा रही होती है। तभी उसके पास से एक तांत्रिक जा रहा होता है, जो उसको देखता है और उसके पास चला जाता है। हे प्रिय चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम यह अपना सेब मुझे दे दोगी? अगर आपको भूख लगी है तो ठीक है महाराज, आप खा लीजिए। हे प्रिय चिड़िया, तुम्हारा हृदय बिल्कुल ही साफ है, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहती हो? हे साधु महाराज, मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं दे पाओगे। तुम्हें जो चाहिए अवश्य मिलेगा, मांगो तुम। ठीक है साधु महाराज, मुझे अपने बच्चों की मौत का बदला चाहिए है। फिर टुन्नी चिड़िया साधु महाराज को अपने साथ बीती सारी बात बताती है। ये लो, तुम मेरी जादुई छड़ी रख लो, तुम जो चाहोगी यह वो सब कार्य कर देगी, और जब तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा ये छड़ी अपने आप गायब हो जाएगी। इतना बोलकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। जादुई छड़ी को लेकर फिर टुन्नी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। जादू से टुन्नी चिड़िया बंटी कबूतर के परिवार के सभी सदस्य को जाल में बांध देती है। जब बंटी कबूतर को यह पता लगता है तो वह भागा भागा आता है। अरे ओ छोटी सी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों को पिंजरे में रोकेगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जब बंटी कबूतर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे भी पिंजरे में कैद कर देती है। तुम लोगों ने मुझे बहुत रुलाया है, अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे बच्चे जब भूख के मारे यही तड़प तड़प कर मरेंगे, तब तुम लोगों को मेरा दर्द समझ में आएगा। फिर टुन्नी चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। अरे ओ कालू कौवा, बाहर निकलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने आई हूँ। हे चिड़िया, लगता है तुझे भी तेरे अंडों की तरह ही खाना पड़ेगा, तभी तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जब कालू कौवा टुन्नी चिड़िया को आगे बढ़ता है मारने के लिए तो वह अपनी जादुई छड़ी से उसे पेड़ की टहनी पर फांसी दे देती है। दुष्ट कौवा, तुम्हारी यही सजा है। टुन्नी चिड़िया जब कालू कौवा को मारकर जाती है तो रास्ते में उसकी दोस्त रानो चिड़िया मिलती है। अरे टुन्नी, इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रही हो? फिर टुन्नी चिड़िया उसे अपनी सारी बातें बताती है। वाकई टुन्नी, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया कालू कौवा ने, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है, मगर इसमें बंटी कबूतर के बच्चों का क्या दोष है? वो तो अभी मासूम है, उन्हें छोड़ दो तुम। शाम
के समय फिर टुन्नी चिड़िया और रानो चिड़िया बंटी कबूतर के घर वापस जाती हैं। अरे टुन्नी बहन, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मुझे चाहे तुम जान से मार डालो, पर मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दो। ऐसे तो वह भूख से मर जाएंगे। उन्होंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मेरे बच्चों ने भी नहीं था तुम्हारा कुछ। तुम पर भरोसा करके ही मैंने अपने अंडे तुम्हें सौंपे थे, और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा किसी पक्षी के साथ नहीं करूँगा। प्लीज टुन्नी बहन, मेरे बच्चों को छोड़ दो। टुन्नी उस पर तरस खाकर फिर उसके बच्चों को छोड़ देती है। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। अरे टुन्नी बेटा, बाहर बारिश बहुत तेज है और शाम भी हो गई है। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह उठने के बाद घर चले जाना। नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं उन्हें इस प्रकार घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी घर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेटा नहीं मान रही तो चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। टुन्नी बारिश में ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वह भीगते भिगाते चलती रहती है। रास्ते में बहुत पक्षियों के घर आते हैं, मगर वह किसी के घर नहीं रुकती, क्योंकि टुन्नी की गर्दन पर 2 सर थे। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी उससे नफरत करते थे। जैसे ही टुन्नी अपने घर पर आती है तो वह देखती है कि बारिश में उसके बच्चे भीग चुके होते हैं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीग चुके हैं। मेरे पंखों से मैं इन्हें कितनी देर और बचा कर रख पाऊंगी। पता नहीं ये बारिश कब खत्म होगी। जाती हूँ, पास वाली कोयल के घर जाती हूँ, शायद वो ही मेरी कुछ मदद कर दे। तभी टुन्नी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर पास वाले कोयल के घर मदद मांगने जाती है। कोयल बहन, अरे ओ कोयल बहन, जरा बाहर आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे भाग्यवान, बाहर कौन बोल रहा है तुम्हें? और कौन बोलेगा, वही 2 मुंही टुन्नी है। इतनी बारिश में भला वह क्या जरूरी बात बोलेगी मुझे? आई होगी भीख मांगने, मैं नहीं बोल रही उसे। टुन्नी को बाहर खड़े हुए बहुत समय हो जाता है। अरे बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। टुन्नी के बहुत बोलने के बाद भी कालू कौआ कोयल कोई दरवाजा नहीं खोलते। टुन्नी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वह और पक्षियों के घर जाती है, लेकिन कोई पक्षी उसे देखना पसंद नहीं करता था, इसीलिए कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। जब टुन्नी थक हार कर अपने घर वापस आती है तो देखती है उसके छोटे छोटे बच्चे बारिश में ठंड के कारण मर चुके होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे नहीं मर सकते। आंखें खोलो ना मेरे बच्चों, आंखें खोलो, देखो मम्मा आ गई है। जब टुन्नी के बच्चे कुछ नहीं बोलते। मैं इस जंगल के पक्षियों से अपने बच्चों की मौत का बदला जरूर लूंगी, तभी उन्हें दर्द का एहसास होगा। बारिश रुकने के बाद जैसे ही मौसम खुलता है तो टुन्नी अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिनों के बाद टुन्नी बूढ़ी अम्मा के घर जाती है। अरे टुन्नी बेटा आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। और बताओ सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारे बच्चे उड़ने लगे या नहीं? फिर टुन्नी चिड़िया रोते हुए बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी बातें बताती है। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे पगली बताओ, और मेरे अलावा तुम्हारी मदद करता भी कौन है? मेरे लिए तुम्हें बूढ़ी अम्मा एक टोकरा समोसे का तैयार करना है। मैं तुम्हें सारा सामान दूंगी लाकर। क्या तुम मेरे लिए एक टोकरी समोसे
समोसों की बना दोगी? हाँ बना दूंगी, पर तू इतने समोसों का करेगी क्या? पर टुन्नी बूढ़ी अम्मा को कुछ नहीं बताती, उससे एक टोकरी समोसों की तैयार करवा लेती है और उन सभी समोसों को अपने पेट पर ले जाकर छिपा देती है। जैसे ही रात होती है तो टुन्नी अपना भेष बदल लेती है और समोसे की पूरी टोकरी में जहर मिला देती है और फिर सभी पक्षियों के घर के आगे थोड़े थोड़े समोसे रख देती है। जब पक्षी उठते हैं तो अपने घरों के आगे समोसे देखकर बहुत खुश होते हैं। समोसे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मगर हमें खाने से पहले यह पता कर लेना चाहिए यह किसने रखे हैं। लेकिन कालू कौवा के बच्चे चिंटू से रुका नहीं जाता। वह एक समोसा उठाकर खा जाता है। उसके समोसा खाते ही वह चक्कर आकर पेड़ से नीचे आ गिरता है। अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आंखें खोलो चिंटू बेटा। देखिए ना, ये क्या हुआ मेरे बेटे को। मुझे लगता है यह सब उन समोसों की ही वजह से हुआ है, इसीलिए मैं पहले ही मना कर रहा था। ऐसे ही पूरे जंगल में जैसे तबाही ही मच गई थी। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे परिवार को पता नहीं किस बेरहम ने मौत की नींद सुला दिया। ऐसा तो कोई राक्षस भी नहीं करता। फिक्र मत करो आप, मैंने जंगल में पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे जंगल में यही हाल है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बहुत परिवारों के दीपक बुझ गए। ऐसा भला कौन बेरहम कर सकता है? ऐसी आपदा तो आज तक कभी भी जंगल पर एकदम नहीं आई। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आप मुझे सभी बातें खुलकर बता सकते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब मैं सुबह उठा तो मेरे घर के बाहर समोसों की प्लेट रखी थी, जिसे मेरे परिवार ने खा लिया और ये हालत हो गई। पूरे जंगल की यही कहानी है। क्या आप जानते हो वह समोसे घरों के बाहर किसने रखे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। फिर कालू इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और जंगल के बाकी पक्षियों के घर जाता है, लेकिन सभी पक्षियों का यही बयान होता है। अच्छा मुझे बताओ, जंगल से कोई पक्षी गायब तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई पक्षी नहीं गायब हुआ। हाँ मगर वहाँ पास वाले पेड़ पर एक टुन्नी चिड़िया रहती है, जो ज्यादातर इंसानों वाले गाँव में जाती रहती है और वो अभी भी हम सब के बीच नहीं आई। ठीक है, चलो हम उसके घर पर ही चलकर देखते हैं। जंगल में इतना बड़ा हादसा हो गया और वह यहाँ आई तक नहीं। जैसे ही इंस्पेक्टर टुन्नी के घोंसले में जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। अरे पर ये टुन्नी तो यहाँ है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, वो जरूर इंसानों वाले गांव में गई होगी। पर क्या तुम लोगों को पता है वो वहाँ क्यों जाती है? पूरे जंगल में टुन्नी ही एकमात्र ऐसी चिड़िया है जिसकी धड़ पर 2 सिर है, इसलिए उससे जंगल के कोई जानवर बोलना पसंद नहीं करता। शायद वह इसीलिए गांव में चली जाती है। ठीक है, हम जब तक इस केस को ना सुलझा ले, कोई भी पक्षी जंगल से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद कौवा इंस्पेक्टर अपने थाने चला जाता है। अरे टुन्नी बेटा, ये सब क्या सुनने में आ रहा है जंगल से? जंगल के बहुत सारे पक्षी मर चुके हैं समोसे खाने की वजह से। क्या ये वही समोसे तो नहीं है टुन्नी जो तुमने मुझसे बनवाए थे? हाँ बूढ़ी माँ, ये वही समोसे हैं। पूरे जंगल में हाहाकार मची हुई है। तुमने सभी के परिवारों के साथ इतना बुरा क्यों किया? बस क्या बताऊं बूढ़ी माँ, मैं भावनाओं में बह गई थी। जब मेरे बच्चे मर रहे थे तो जंगल के किसी भी पक्षी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मुझे बदले की आग में कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया और मैं ये सब कर बैठी। मैं मानती हूँ टुन्नी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन गलती भी तुमसे बहुत बड़ी हुई है और जल्द ही पुलिस यह पता लगा लेगी कि यह किसने किया। इसीलिए तुम ये जंगल छोड़कर हमें
हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ। ठीक है बूढ़ी माँ। अरे इस केस के तो जितना अंदर जा रहे हैं यह उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लगता है अब तो इस केस को CIA में भेजना पड़ेगा। जी हाँ सर, CIA ही इसकी जांच कर पाएगी। कालू कौवा केस को CIA में ले जाता है और वहाँ मिट्ठू ऑफिसर को सारा केस बताता है। कोई बात नहीं, ये CIA की पुलिस है, हमसे कोई नहीं बच पाया। देखना हम अपराधी को जल्दी ही पकड़कर गांव वालों के सामने ले आएंगे। उसके बाद मिट्ठू इंस्पेक्टर फिर से जंगल में तहकीकात करने जाता है। आखिर किसने समोसों की प्लेटें घरों के बाहर रखी? किसी ने नहीं देखी क्या? प्लेटें कोई रात को रख कर गया इंस्पेक्टर साहब, और उस समय हम सभी सो रहे थे। और जंगल का चौकीदार क्या कर रहा था? उसे मेरे सामने पेश किया जाए। तभी जंगल के चौकीदार को मिट्ठू इंस्पेक्टर के पास लाया जाता है। हाँ भाई, सही से याद करके बताओ, क्या तुमने कुछ जंगल में ऐसा देखा जो अलग हुआ हो? नहीं सर, मगर उस रात एक विचित्र दिखने वाला पक्षी जंगल में जरूर आया था। विचित्र मतलब कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताइए हमें। वह एक ऐसा पक्षी था सर जिसका चेहरा शेर का और उड़ रहा था। क्या ऐसा पक्षी तो हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मिट्ठू इंस्पेक्टर फिर जंगल में अपनी तहकीकात शुरू कर देता है। पूरे जंगल में पुलिस सबूत ढूंढने के लिए लगा देता है। सर, मुझे यह विचित्र दिखने वाला नकाब झाड़ियों में मिला है। ये कैसा नकाब है? इसका चेहरा तो एकदम शेर के जैसा है और दिखने में पक्षी लग रहा है। लगता है यह नकाब पहनकर ही किसी ने ये सब किया है। जल्दी से जंगल के चौकीदार को बुलाओ, क्या उसने इसे ही देखा था? फिर वहाँ जंगल का चौकीदार उल्लू आता है। हाँ सर, ऐसा ही पक्षी देखा था मैंने उस रात। मगर सर, ऐसी बॉडी किसने पहनी होगी? ये तो अब वही बताएगा जिसने इसे बनाया। फिर वे सभी लोग नकाब बनाने वाले की दुकान पर जाते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये नकाब तुमने ही बनाया है? हाँ साहब, ये नकाब मैंने ही बनाया है, और मेरे अलावा इस जंगल में भला कौन करता है ये काम? अच्छा, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा ये नकाब किसने बनवाया था। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? ये नकाब पहनने वाला एक बहुत बड़ा मुजरिम है जिसने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को मौत की नींद सुला दिया। या तो उसका पता बता दो, वरना तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। रहम करो साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये नकाब मुझसे टुन्नी चिड़िया ने बनवाया था। टुन्नी चिड़िया? अरे भाई, ये कौन है? तो मेरा शक सही था, ये टुन्नी चिड़िया सर असल में 2 सिर वाली चिड़िया है। कालू कौवा फिर मिट्ठू इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है। चलो तो भाई, इस टुन्नी चिड़िया को ही उठाते हैं। फिर वो लोग टुन्नी को पकड़ने के लिए जाते हैं। टुन्नी अपना सामान बैग में पैक करके जाने ही वाली होती है। अरे रुको तो मैडम, कहाँ जाने की तैयारी है? माफ करना, अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया है? देखो टुन्नी, तुम ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, जो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि जंगल में जो हत्याकांड हुआ उसमें तुम्हारी ही साजिश है। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मैं स्वार्थी हो गई थी, क्योंकि इस जंगल वालों ने मेरे साथ। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी सारी बातें बताती है। देखो टुन्नी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने बहुत गलत काम किया है, इसीलिए इसकी सजा तो कानून तुम्हें जरूर देगा। उसके बाद टुन्नी चिड़िया को जेल हो जाती है।